बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। इंटरनेशनल जरीदे ने बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं कि पाकिस्तान ने ईरान और चाइना के करीब अमेरिका को एक नई जो बंदरगाह है वो बनाने की पेशकश की है। नाज़रीन, इस खबर में किस हद तक सदाकत है, प्रोपेगेंडा क्या है, ये तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे, असल कहानी आपको हम बताएंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज का जीना हराम कर रखा है कश्मीरी मुजाहिदीन ने, और नाज़रीन वहाँ पे आज जो है वो अब नए तरीके की कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। पहले और तरह से कार्रवाई होती, लेकिन आज जो है वो स्नाइपर्स ने 3 भारतीय फ़ौजी जो हैं उनको उड़ाया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान जिस तरह से आलमी सतह पे बहुत बड़े लेवल पे बहुत अहम तरीन जो है वो किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में नाज़रीन, दुश्मन पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं उनको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान भी है और यूँ कह लीजिए कि उसके होश उड़े में कि आखिर वो करें तो क्या करें। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के जो भारत है उसके पहले वज़ीर दाखिला ने और वज़ीर दिफ़ा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दिया कि जी हम पाकिस्तान के जोग्राफिया बदलने जा रहे हैं। फिर एयर चीफ़ ने बयान दिया, उसके बाद भारत के जो आर्मी चीफ़ है उसने बयान दिया, और आज जो है वो भारत का जो वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर, उसने कश्मीर के हवाले से बात की कि कश्मीर हमारा है और हम इसे वापस लेके रहेंगे। तो असल गेम नाज़रीन समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ असर और सूख है उसकी वजह से अब भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के काबिल नहीं है। अब वो कर क्या रहा है कि अंदर से पाकिस्तान को खोखला किया जाए, अपने जो सहूलतकार यानी जो उनके सहूलतकार हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। अब एक बात तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान दुश्मन की हर चाल पर नज़र रखे हुए है। ये नहीं कि पाकिस्तान को पता नहीं कि कौन कहाँ कहाँ क्या कर रहा है। तो एक तो पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के ऊपर आपको पता है गैर मामूली जो है वो हमलों में इजाफा हुआ पिछले कुछ अरसे से, और अभी अचानक जो है भारतीय जो लीडरान है उनकी जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जोग्राफिया बदलने के हवाले से खबरें दी जा रही, धमकियाँ दी जा रही। इसका मतलब आप समझ लीजिए ज़रा, आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो कितने गहराई में, और पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से अंदाज़ा है और दुनिया को अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ बिल्कुल यूं खड़ा है, यानी जो भी चाइना के पास टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान के पास आएगी। अब एक ख़बर आप ज़रा गौर से देखिएगा कि जो फाइनेंशियल टाइम है उसने खबर दी है जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ऑफ़र की है कि वो पिसनी का मुकाम जो है ग्वादर में, वहाँ पे जो कि चाइना से सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पे और 70 किलोमीटर जो है वो ईरान से है, तो वहाँ पे पाकिस्तान ने अमेरिका को एक नई बंदरगाह बनाने की ऑफ़र की। अच्छा, बहुत सारे जिनको पाकिस्तान की इस टाइप की खबरों से बड़ी मतलब वो खुशी महसूस होती है और वो बड़ा उछलना शुरू हो जाते हैं, उन्होंने व्लॉग करने शुरू कर दिए। एक बात तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाएगा जो कि चाइना के हवाले से या पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को ख़राब करे, या फिर ईरान जो कि उसका बड़ा अभी अच्छा हमसाया मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात डेवलप हुए हैं। तो पाकिस्तान ना इस तरह का कोई फैसला करेगा कि दोनों ममालिक जो हैं उससे नाराज़ हों। अमेरिका पाकिस्तान का आजमाया हुआ, ये बात याद रखिएगा, अमेरिका पाकिस्तान का आजमाया हुआ है। पाकिस्तान को पता है कि ये मुफाद परस्त है और मुफाद के लिए काम करता है। और रही बात कि अगर इन्होंने इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ये अपने जो रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान उनके साथ कोई ऐसा मुआहदा कर सकता है, तो उसमें डेफिनेटली उन्होंने किसी जगह से तो मूव करना है। तो वो एक आर्जी सेटअप में भी कहीं हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं दी, ना इस हवाले से कोई स्टेटमेंट दी गई है। अलबत्ता सोशल मीडिया पे ये चीज़ ज़रूर डिस्कस की जा रही है कि आया पाकिस्तान जो है वो
अमेरिका को खुश करने के चक्कर में जो चाइना है और उसके बाद ईरान है उसको नाराज़ करेगा। तो नाज़रीन ये बात अभी याद रख लीजिए कि इसका जवाब नफ़ी में है। और वैसे भी ये 2013 के अंदर भी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी कि पिसनी के मुकाम के ऊपर एक जो है वो बंदरगाह बनाई जा सकती है, बन सकती है वहाँ पे बंदरगाह। और रही बात ये कि नाज़रीन पाकिस्तान जो है वो अपने मुफादात के फ़ैसले करेगा। अब फ़र्ज़ करें जी कि हमारा जो जितने भी हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, अमेरिका को हम अपना ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो सेल करते हैं और सेल करने के चक्कर में पाकिस्तान को फाइनेंशियल फ़ायदा होता है। तो मेरे ख्याल में किसी चीज़ का इशू होना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है, अब देखें कि पाकिस्तान के साथ ईरान की इसराइल की सॉरी इंडिया की दुश्मनी है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के साथ किस तरह से हालात हैं, लेकिन चाइना जो है वो इंडिया के साथ क्या वो नहीं करता, बिजनेस नहीं करता, ठीक है। उनके साथ बिजनेस भी कर रहा है और उनके साथ वो आगे भी मज़ीद बढ़ रहा है। तो उसके बाद ईरान है, तो ईरान पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, उसने चाबहार बंदरगाह भी इंडिया को दी, इंडिया के साथ उनके अहम तरीन मुआहदे भी। तो फिर पाकिस्तान जो है वो अपने मुफादात या फिर अपने फ़ायदे के लिए कोई फैसले क्यों नहीं कर सकता? अगर इस तरह की कोई चीज़ है, चूँकि हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अगर पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ और अमेरिका के साथ एक साथ अच्छे ताल्लुकात रख सकता है, तो मेरे ख्याल में तो उसमें बुराई वाली बात कोई नहीं है। अगर यहाँ पे आके अमेरिका बैठता है या अमेरिका तो कहीं पे भी बैठ सकता है, अमेरिका को बैठने के लिए कोई ये तो नहीं कि उसे सिर्फ पाकिस्तान में जगह चाहिए, वो कहीं पे बैठ सकता है। हाँ, उसके मुफादात अगर पाकिस्तान में है तो डेफिनेटली पाकिस्तान की बातें मानेगा और पाकिस्तान की हाँ में हाँ करेगा। तो ये तो बात हकीकत है कि वो मुफाद परस्त है। और रही बात ये कि पाकिस्तान अपने रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, जो बेहतर जो है वो पाकिस्तान में सरमाया करेगी। अब देखें कि अगर रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से चाइना की इजारादारी है पूरी वर्ल्ड में, तो पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान से वो क्यों नहीं निकल रहे? पाकिस्तान कर्जों में क्यों डूबा जा रहा है? तो पाकिस्तान रिकोडेक मंसूबा जो है वहाँ पे अमेरिका जो है इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान वो करे, वो करके अपना फ़ायदा ले ताकि पाकिस्तानी अवाम को खुशहाल किया जा सके। तो हमने जो अगर चाइना हमारे साथ काम करता है तो डेफिनेटली चाइना के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि चाइना जो है वो हमारी चाइना की मर्जी होगी तो हम फैसले करेंगे, या फिर चाइना हमें कहेगा कि ये काम कर लो तो हम कहेंगे कर लेते हैं, नहीं कहेगा तो मतलब वी आर नॉट कॉलोनी ऑफ चाइना। लेकिन दोनों के मुफादात हैं, एक बाहमी जो दोस्ती का रिश्ता है वो इज्जत और एहतराम और इक्वलिटी की बेस के ऊपर है। ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी मुल्क से डिक्टेट होता है। और इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, और वो ये है कि इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि भारत इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर काबू आ चुका है। पहले कश्मीरी मुजाहिदीन का तरीक़ाकार जो है वो और तरह का होता था, लेकिन अब उनका तरीक़ाकार ज़रा बदला है। और बदले में वो क्या करें कि स्नाइपर्स उनके बड़े इस वक्त ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आज नाज़रीन जो कलमाबाद का इलाका है, इसके अलावा कपवाड़ा का इलाका है और मकबूजा जम्मू कश्मीर का जो मुख्तलिफ एरियाज है, वहाँ पे स्नाइपर्स की कार्रवाई में 3 भारतीय फौजी मारे गए। तो ये एक नया जो है वो तरीका, पहले ये होता था कि आप जो है वो करीब जाके हमला करते थे या उनको मारते थे, लेकिन अब उनके पास स्नाइपर इतने ज़बरदस्त आ गए कि वो दूर से उनको बड़ा ज़बरदस्त निशाना बना रहे हैं। तो 3 भारतीय फौजियों की हलाकत हुई है। आने वाले दिनों में मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर महाज पहले से ज़्यादा ताकत के साथ गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में नाज़रीन आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।